Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, recently we have completed the chapter Madam Rides the Bus. So after completing this chapter we have only two more chapters. The first you can say the Sermon at Banaras and second the proposal. So students, we have to start this chapter the Sermon at Banaras. सरमन एट बनारस, जिसका सरमन का अर्थ होता है उपदेश प्रवचन। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन उपदेश जो दिया वो बनारस में दिया। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो एक जीवन और मृत्यु के बारे में है। किसा गौतमी का इकलौता लड़का होता है जो एक्सपायर हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए भटकती हैं कि कोई ऐसा मेडिसिन दे दे जो उनके बच्चे को जिंदा कर दे, लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं कि ये मृतक है और ये कैसे जिंदा हो सकता है। अपने कष्ट में भटकती रहती हैं। लास्ट में गौतम बुद्ध के पास जाती हैं। उन्होंने कहा, ऐसे घर से मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाओ जहां जिस घर में कोई मरा न हो। अंतिम किसा गौतमी ऐसा नहीं कर पाती हैं। उन्हें सच का ज्ञान होता है कि डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज ट्रू, एवरीवन will have to die one day. Reason is that man is mortal. अंत में उन्हें इस सच्चाई का ज्ञान मिल जाता है। इसी पर ये है। चलिए बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC कहने का मतलब उनका जीवन काल जो था ड्यूरिंग दिस आवर। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू किया। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम नाम से। इन नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत में एक राजकुमार के रूप में गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम नाम से अपना जीवन शुरू किया। एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग के लिए उनको भेज दिया जाता है। इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वो घर वापस आते हैं। टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। दे हैड ए सन, एक लड़का होता है। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक वो रहते हैं। एज बेफिटेड रॉयल्टी मतलब राजशाही अंदाज में, जिस तरीके से राजा महाराजा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरीके से वह शादी होने के बाद लगभग 10 साल तक वह शाही अंदाज में रहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 की एज में, द प्रिंस राजकुमार, हेयर टू फोर, इसके पहले, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के दुखों से कष्ट से बिल्कुल सुरक्षित थे, उनको पता नहीं था कष्ट के बारे में। वाइल आउट हंटिंग, एक दिन शिकार के लिए जब निकलते हैं, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देख लेते हैं। देन एन एज्ड मैन, फिर एक वृद्ध आदमी को देख लेते हैं। देन अ फनरल प्रोसेशन, फिर एक अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जा रहे थे उसको देख लेते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर, और अंत में एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देख लेते हैं। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये दृश्य उनको इतना विचलित कर देता है दैट की ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं संसार में ज्ञान की खोज में। टू सीक एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब दैवी ज्ञान की तलाश में कि इन सब दुखों का कारण क्या है। कंसर्निंग द सॉरोज, मतलब इन दुखों से संबंधित, ही हैड विटनेस्ड, जो देखा था अपनी आंखों के सामने, उन दुखों का कारण क्या है उसकी खोज में वो निकल जाते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो भटकते रहते हैं। वॉन्डर्ड का मतलब होता है भटकना। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक भटकते रहते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वुड टू स्टे, जहां पर उन्होंने स्टे रहने की शपथ ले लिया।
Until enlightenment came, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वहां से नहीं जाएंगे। Enlightened after 7 days, 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree the Bodhi tree, उन्होंने पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का पेड़ कह सकती हो। And began to teach, और पढ़ाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपनी नई समझ को, नए ज्ञान को उन्होंने बांटना, लोगों से शेयर करना, बताना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उसी समय से उनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त या जागृत। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस, कहने का मतलब गंगा नदी वहां पर है, लोग नहाने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, बहुत पवित्र जगह है। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड, वही उपदेश प्रवचन सुरक्षित करके रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, यह बुद्धा की जो है ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, किस चीज के बारे में बताता है? इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसे कष्ट के बारे में जो है बताया जाता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जिस दुख को, जिस कष्ट को समझा नहीं जा सकता है, उसके बारे में। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, यह बुद्धा के ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, जो एक ऐसे दुख के बारे में है, जिस दुख को, जिस कष्ट को जो है समझा नहीं जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो है क्या? किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का इकलौता लड़का था। एंड ही डाइड, वह मर जाता है। इन हर ग्रीफ, अपने कष्ट में, दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अपने पड़ोस में उस बच्चे को लेकर के जाती हैं। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और लोगों से मेडिसिन मांगती हैं, दवा मांगती हैं। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, की ये पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी जो है एक आदमी से मिलती हैं। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं आपके बच्चे के लिए जो है दवा तो नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक फिजिशियन को जानता हूं जो दवा दे सकता है आपके बच्चे को। एंड द गर्ल सेड, और उस औरत ने कहा, औरत किसके लिए आया बेटा? गर्ल किसके लिए आया है? किसा गौतमी के लिए। प्रे टेल मी, प्रे का मतलब प्लीज, प्रे टेल मी सर मतलब प्लीज टेल मी, मुझे बताइए कृपा करके, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शक्य मुनि, शक्य मुनि के पास जाओ। द बुद्धा, शक्य मुनि कोई और नहीं, वही बुद्धा। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी रिपेयर्ड का अर्थ होता है बेटा स्टाइलिश वर्ड, यू कैन से वेंट। तो किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती हैं और चिल्ला करके कहती हैं, रोती हैं, लॉर्ड एंड मास्टर, स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे, इलाज कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए, सरसों के दाने चाहिए, बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, अब जब औरत ने खुशी में इसको मैनेज करने के लिए बताया, तो देखिए, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, जब उस लड़की ने मतलब उस औरत ने अपनी खुशी में प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, उसको प्रॉमिस किया, मतलब बुद्ध को बताया कि मैं इसका प्रबंध करूंगी। द बुद्धा एडेड, तो बुद्धा ने आगे और कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से होना चाहिए वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जिसके घर में कोई बच्चा ना मरा हो। हस्बैंड, न तो पति मरा हो। पेरेंट और फ्रेंड, न तो माँ बाप मरे हो और न कोई दोस्त मरा हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी जो है डोर टू डोर घर जाती हैं। एंड पीपल पिटीड हर, लोग उस पर दया दिखाते हैं और कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये है, टेक इट, इसको लीजिए।
बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उन्होंने पूछा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पिता, कोई माँ मरा तो नहीं है? दे आंसर्ड है, तो उन लोगों ने जवाब क्या दिया, ए लॉस, बहुत दुख है। द लिविंग आर फ्यू, जीवित लोग तो बहुत कम हैं, बट द डेड आर मेनी, मरे हुए बहुत हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो है उस घाव को, गहरे घाव को याद मत करो, याद मत दिलाओ, मतलब मेरे घाव जो सूख गए हैं उसको हरा मत करो। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो गहरे घाव हैं, गहरे दर्द हैं, उनकी याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर ऐसा था। कहने का मतलब हर घर में किसी का बहुत क्लोज, बहुत खास, बहुत प्रिय मरा हुआ था। किसा गौतमी बिकेम वेरी, किसा गौतमी थक जाती है एंड होपलेस, निराश हो जाती है, एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और किनारे बैठ जाती है, वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की रोशनी को देखने लगती हैं। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जिस तरीके से टिमटिमा रही होती है रोशनी और फिर बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और फिर क्या होता है, अंत में चारों तरफ अंधेरा राज्य करने लगता है, अंधेरा फैल जाता है, कहने का मतलब। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उन्होंने आदमी के भाग्य को भी ऐसे ही समझ लिया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन इस तरीके से टिमटिमाता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उन्होंने अपने आप में सोचा, अपने मन में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि अपने कष्ट में मैं कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, फिर इस जो है डिसोलेशन की घाटी में, वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत दुख हो, फिर वही तो है डेथ इज कॉमन टू ऑल। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, फिर इस निराशा में, इस कष्ट की घाटी में, देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो हम उन्हें अमरत्व की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जिन्होंने पूरी तरीके से स्वार्थ को त्याग दिया है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, जो मरणशील हैं इस संसार में, उनका जीवन इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, वह दुखों से घिरा हुआ है, एंड कंबाइंड विद पेन, और दुख कष्ट मिला हुआ है। फॉर देयर, अब आगे क्या बेटा, चलिए लेट्स कंटिन्यू। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, तो आप कह सकते हैं जो पैदा हुए हैं, जो आए हैं, किसी भी रूप में वो मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था पर पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही है जीवित प्राणियों का, जीवित लोगों का यही सच है, यही नेचर है और यही स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरीके से पके हुए फल के गिरने की संभावना ज्यादा होती है। सो मॉर्टल्स, इस तरह से मरणशील का जीवन है। व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, पैदा होते हैं तभी से उनको मृत्यु का भय रहता है। एज ऑल अर्थन वेजल्स मेड बाय द पोर्टर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरीके से मिट्टी का घड़ा होता है, सभी का अंत टूटने से होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और इसी प्रकार जो है मरणशील का जीवन। मॉर्टल्स का मतलब होता है जो मरे, मरणशील, तो इंसान मरणशील है कि कहने का मतलब मरना एक दिन सभी को है, इसलिए सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो मरणशील का जीवन भी इसी प्रकार है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों, चाहे जवान हो चाहे एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे दोनों, चाहे बेवकूफ हो चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को मृत्यु की जो शक्ति है उसी के अधीन होना है। कहने का मतलब सभी को मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू दिस, सभी मरने के पात्र, मतलब सभी मरेंगे, सभी का डेस्टिनेशन डेथ है। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो लोग जो दुख को जीत जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से चले जाते हैं, ठीक है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ठीक है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जिन्हें डेथ जीत लेता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से चले जाते हैं। कहने का मतलब
जिन पर मृत्यु हावी हो जाए वो तो जीवन से चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, न तो नात रिश्तेदार लोग अपने एक दूसरे को बचा पाएंगे। मार्क, ध्यान कीजिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जबकि रिश्तेदार लोग देखते रहेंगे। एंड लैमेंटिंग डीपली, और विलाप करते रहेंगे, रोते रहेंगे। लैमेंट का अर्थ होता है रोना, पिलखना, विलाप करना। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक मरणशील इस तरीके से चला जाएगा। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर का अर्थ क्या होता है बेटा? चलिए देखते हैं। वैसे स्लॉटर का अर्थ मरने से ही संबंधित है, फिर भी इसको देखते हैं, जिसका अर्थ होता है मारना। ठीक है, जिस तरीके से बैल को मारने के लिए बूचड़ खाने ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, तो इस तरीके से संसार क्या है? अफ्लिक्टेड विद का मतलब अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। तो संसार यह जो है दुख से, कष्ट से, डेथ से भरपूर है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डोंट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुख नहीं व्यक्त करते हैं, कष्ट नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के इस नियम को जानने के बाद बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो रो करके न बिलख करके कोई मस्तिष्क, दिमाग की शांति नहीं प्राप्त कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उनका कष्ट और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और शरीर को और दर्द होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार कर लेगा, दुखी कर लेगा। येट द डेड और नॉट सेव्ड, फिर भी जो है जो मर चुके हैं उनको सेव नहीं किया जा सकेगा। बाय हिज लेमेंटेशन, उनके इस विलाप के द्वारा। ही हु सीक्स पीस, जो वो लोग जिन्हें जो है शांति की तलाश है, शांति को ढूंढते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उन्हें अपने विलाप रूपी तीर को निकालना होगा। एंड कंप्लेंट, शिकवा शिकायत रूपी तीर को निकालना होगा। एंड ग्रीफ, और इस दर्द रूपी तीर को निकालना होगा। He who has drawn out the arrow, जिन्होंने इस तीर को निकाल लिया है, and has become composed will obtain peace of mind, उन्हें जो है क्या मिलेगा? उन्हें दिमाग की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow, वो लोग जिन्होंने हर तरह के कष्ट को जीत लिया है, will become free from sorrow, वो हर तरह के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। and be blessed, और खुश रहेंगे। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा, यह एक बहुत ही डायडेक्टिक है, सच रिप्रेजेंट करने वाला चैप्टर है। आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे you have completed. In case of any doubt, any problem, you can contact me. You can directly call me. Okay students, thanks.